बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक हैरत अंगेज़ मौजू पर बात करेंगे, नमाज जुम्मा के मेडिकल फ़वाइद, तिब्बी फ़वाइद। हम जानते हैं कि नमाज रूहानी सुकून का ज़रिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बेशुमार साइंसी और तिब्बी फ़वाइद भी हैं। आइए तो जानते हैं कि जुम्मे की नमाज हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर क्या मुस्बत असरार डालती है। नमाज के दौरान रकू और सजदा करने से खून की रवानी बेहतर होती है। सजदा ख़ास तौर पर दिमाग तक ऑक्सीजन की मिकदार को बढ़ाता है, जिससे हमारी ज़हनी सलाहियत बेहतर होती है। हमारी सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होता है और हम ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं। ज़हनी दबाव, स्ट्रेस में कमी आती है। तहकीक से साबित हुआ है कि नमाज के दौरान जिस्म में कार्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिसकी सतह कम होती है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो हमें ज़हनी सुकून फराहम करता है। नमाज जुम्मा एक इज्तिमाई इबादत है जिसमें इंसान समाजी तौर पर भी मुहत्तरक होता है, जो डिप्रेशन और तन्हाई को कम कर देता है। जब हम नमाज की तैयारी करके नमाज जुम्मा के लिए जाते हैं तो इज्तिमाई इबादत में हम एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। हम ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं। नमाज के दौरान मुसलसल हरकत करने से जोड़ों की लचक बरकरार रहती है, कमर का दर्द कम होता है और ये ख़ास तौर पर आर्थराइटिस के मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। ओवरऑल के तमाम तरह के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये हमारे दिल की सेहत के लिए बेहतर है। नमाज़ पढ़ने के दौरान सांस की रफ्तार कंट्रोल में रहती है, जिससे दिल की धड़कन मतवाजन रहती है और हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, दिल मुस्तकिम रहता है। ब्लड प्रेशर जब ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर मुस्तकिम रहता है तो दिल की बीमारियों का ख़तरा कम हो जाता है, हार्ट अटैक के मसाइल कम हो जाते हैं। हम ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर फ्रेश हो जाते हैं और हमारे दिल को कुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है, जो किसी चीज़ के अंदर हमें नहीं मिलती। ये हमारे निज़ाम इंहज़ाम को बेहतर बनाती है। नमाज के दौरान रकू और सजदा करने से मैदे और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे निज़ाम इंहज़ाम बेहतर होता है, हमारे हाजमे के निज़ाम बेहतर होता है। जो लोग बार बार मुख्तलिफ़ किस्म की मैदे की दवाइयाँ खाते रहते हैं, गैस की शिकायत करते रहते हैं, कब्ज़ की शिकायत करते रहते हैं, अगर वो नमाज को बाकायदगी से इंशाअल्लाह फॉलो करते हैं तो ये अमल गैस और कब्ज़ और बदहज़मी जैसे मसाइल को कम करने के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। एक ऐसी मेडिसिन है जिसके हमें पैसे भी नहीं देने पड़ते, हमें सवाब भी मिलता है और हमारी सेहत भी बेहतर रहती है। नींद के म्यार को बेहतर बनाती है। नमाज के ज़रिए जिस्म में एक ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं, चूँकि नींद पैदा करने वाले हार्मोन का अखराज होता है, जिससे नींद का म्यार बेहतर होता है। ये ख़ास तौर पर नींद की कमी, जिनको इंसोमेनिया के मसाइल हैं, के मरीज़ों के लिए बेहतर है। आजकल हमने देखा है कि बहुत से लोग नींद के मसाइल की वजह से बड़े परेशान हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैंकुलाइज़र अद्वियात इस्तेमाल की जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको नींद आती है। तो नींद की गोलियाँ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप नमाज की बाकायदगी करते हैं। तो यकीनन नमाज जुम्मा ना सिर्फ रूहानी बरकतों का बायस बनता है, बल्कि इसके साइंसी फ़ायदे भी हैरान कन है। ये हमारे जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी और एक ऐसा कुदरती दवा है जो हमें हर तरह की बीमारियों से महफूज रखता है। लिहाजा नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं, इसके तिब्बी फ़वाइद से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। अगर आप इबादत करते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के हजूर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे, जो आपके लिए और आपकी आखिरत के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद साबित हो सकते हैं। तो लिहाजा नमाज सिर्फ आपकी आखिरत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, आपकी जिस्मानी, आपकी ज़हनी, रूहानी, ओवरऑल हर तरह की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो नमाज एक मिराज है, नमाज एक अल्लाह से मिलने का ज़रिया है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से मुलाकात कर रहे होते हैं। नमाज जुम्मा में मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं, जो समाजी रिश्तों को मजबूत बनाता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि समाजी ताल्लुकात मजबूत होने से डिप्रेशन, तन्हाई और मायूसी कम होती है, जिसके नतीजे में इंसान ज़्यादा खुश व खुर्म रहता है। नमाज न सिर्फ रूहानी तौर पर हमारे ईमान को मजबूत करती है, बल्कि साइंसी लिहाज से भी हमारे जिस्म और दिमाग के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। इसलिए इस नेमत को नज़रअंदाज ना करें और हर जुम्मा बाकायदगी से मस्जिद में नमाज अदा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।